हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे चैनल हिंदी ज्ञानधारा पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे ऐसे आज हम सभी लोग ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के धनी कवि, रचनाकार, साहित्यकार गजानन माधव मुक्तिबोध के विषय में बात करेंगे और वो अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी रचनाएं पढ़ेंगे, उनका थोड़ा सा परिचय पढ़ लेते हैं। जैसे कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। जन्म सवेरपुर ग्वालियर में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 1964 ईस्वी में, दिल्ली में हो गई थी। मतलब कुछ कहीं कहीं तो किसी किसी बुक में लिखा हुआ होता है कि भोपाल में, हबीबगंज में हुई थी, कहीं कहीं दिल्ली में लिखा हुआ है। तो हम भोपाल में, हबीबगंज में मान लेते हैं। प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई थी और ये 1945 ईस्वी में बनारस जाकर मतलब हंस पत्रिका के संपादक कार्य में जुड़ गए थे, जो प्रेमचंद द्वारा शुरू की गई थी, और वसुधा पत्र के संपादक भी माने से संबंधित हैं। फिर हम सभी लोग इनके रचनाएं पढ़ेंगे, ट्रिक्स, कुछ रचनाएं इनकी ट्रिक्स से याद करते हैं हम सभी लोग। जैसे रचना है इनकी, पहले ट्रिक पढ़ लेते हैं। अंधेरे से एक ब्राह्मण, चांदनी रात में, चंबल नदी पर, एक साहित्य, नई कविता, नए साहित्य का भारत इतिहास लिख रहा था। ठीक है, ये ट्रिक है इसकी कि मतलब अंधेरे में एक ब्राह्मण, चांदनी रात में, चंबल नदी पर, एक साहित्य, नई कविता, नए साहित्य का भारत इतिहास लिख रहा था। जैसे कि एक अंधेरे में एक ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण से ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में मतलब अंधेरे में, चंबल मतलब चंबल की छाती, एक साहित्य मतलब एक साहित्य की डायरी। फिर है दूसरी है नई कविता का आत्म साहित्य, नए साहित्य का सार अर्थशास्त्र, भारत इतिहास और संस्कृति, मतलब भारत इतिहास और संस्कृति। ये ट्रिक से, इतनी सी ट्रिक याद करने से ये 7 रचनाएं याद हो जाएंगी। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे अंधेरे में एक ब्राह्मण, मतलब बस थोड़ा सा दिमाग में याद रखना है कि अंधेरे में एक ब्राह्मण, चांदनी रात में, चंबल नदी पर, एक साहित्य, नई कविता, नए साहित्य का भारत इतिहास लिख रहा था। तो वैसे उसी तरह से कि ब्राह्मण से हो गया ब्रह्म राक्षस, अंधेरे से हो गया अंधेरे में, चंबल मतलब चंबल से क्या हो गया, चंबल की छाती। फिर एक साहित्य से एक साहित्य की डायरी, नई कविता का आत्म साहित्य, नए साहित्य मतलब नए साहित्य का सार अर्थशास्त्र, भारत इतिहास, भारत और साहित्य का इतिहास और संस्कृत। ये इतनी रचना याद हो गई। ऐसे 2-3 बार पढ़ने से रचनाएं याद हो जाती हैं, मतलब कि कहानी के माध्यम से, कहानी की तरह ट्रिक से याद करने से रचनाएं याद हो। वैसे तो बहुत सी रचनाएं होती हैं, आसानी से याद तो होती नहीं है। इसी प्रकार से आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ऐसे ही ट्रिक से पढ़ने के लिए। थैंक यू।